ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। तो आज हम खुद को जानेंगे, ज़रूरत भी है, क्योंकि आज हर कोई अपने चाल छोड़ करके दूसरों की चाल से अपने चाल चल रहा है। ऐसे में हम बिल्कुल गुमराह भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए शायद वही मैं कर रहा हूँ। यही मेरे दुख का कारण है। हमारे अपने आप को नहीं जान पाने के कारण, अव्यवस्था भरी ये जीवन को जीने के कारण, न मेरा उठने का समय न मेरा सोने का समय है। बस मैं पाना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े प्लान में बना रखे हैं, पर मैं क्योंकि दूसरों के चाल के अनुसार अपने चाल चल रहा हूँ तो मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। काश कि मैंने खुद को जानना होता। काश कि मैं अपने लिए वक्त निकाल पाऊँ और जो मैंने कल के लिए छोड़ा काम उसको मैं आज से शुरू करूँ। नहीं, मुझे अभी से शुरू करना चाहिए, बस क्योंकि मैं अपनी चाल चल रहा हूँ। बस काश कि मैं ये कर पाऊँ। सफलता सब चाहते हैं, बस चाहत है मेरी, चाहते पाल रखी है मैंने, चलना नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। काश कि मैं खुद को जान पाऊँ कि मेरे ये भाव, अब हमारे भाव कितने हैं। ये हमारी शक्ति है, नव दुर्गा का रूप है मेरे भीतर। वो रूप क्यों है? मेरे अच्छे के लिए है। मैं अगर इसका दुरुपयोग करूं तो अपोजिट होगा इसका असर मुझ पर। यही मेरी शक्ति है। काश कि मैं ये जान पाऊँ क्यों मेरे भीतर माँ की ममता है, क्यों बहुत गुस्सा है, क्यों मैं मुस्कुराती हूँ। ये रोना हंसना ये सब भाव क्यों है? क्या मैंने कभी ये जानने की कोशिश करी? बस मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ चाहिए होता है। मुझे अपनी ताकत का, अपनी पावर का सदुपयोग करना है, तभी मेरी ये पावर मेरे लिए मेरी पावर है, मेरी पॉजिटिव ऊर्जा है, मुझे रास्ता दिखाती है आगे का। अब मुझे जहाँ पर मेरे ये भाव है, जहाँ मुझे मुस्कुराना चाहिए वहाँ मैं मुस्कुराऊँ, जहाँ पर मुझे गुस्सा दिखाना चाहिए, ये मेरी पावर है इसीलिए, आत्मरक्षा के लिए। अगर मैंने आत्मरक्षा छोड़ करके इस पावर का दुरुपयोग किया, दूसरों के खिलाफ किया, मैं जीतना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मैं दूसरों को हराना, दूसरों को हरा के जीतना चाहता हूँ। इस भाव में बहुत गहराई है। मैं चाहता हूँ कि दूसरे हारे, बस यही मेरी हार है। क्योंकि वो मुझे हराना चाहता है। इसलिए मैंने उस पर विजय पाई। क्योंकि मैंने अपने पावर का सदुपयोग किया। बस यही है। आप देखिए, सब कुछ यही है। आप सोचते हो कि स्वर्ग नरक शायद बाद में होगा, नहीं, यहीं पर सब कुछ है। स्वर्ग भी है, नरक भी यहीं पर है। जो हम जी रहे हैं वो स्वर्ग भरा और नरक भरा जीवन है। ईश्वर भी यही है। महसूस करके देखिए। हमारे भीतर अब राक्षसों के कोई सींग नहीं होते हैं,
राक्षस क्या है, राक्षसीय गुण क्या है, प्रवृत्ति क्या है, आप उसे जानने की कोशिश करिए। जो स्वयं का, केवल स्वयं का हित देखता हो, उसके बदले सामने वाले मरे चाहे जिए, उसे स्वयं का ही हित चाहिए, केवल स्वयं की ही जीत चाहिए, वो राक्षसीय गुण है। देवीय गुण सबका हित चाहिए, बस वही है। अब हम केवल स्वयं हित न देख करके हित में रह करके कार्य करें। अब ये भाव हम कैसे सीखें? ये हमें पॉजिटिव ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है जब हम खुद को जानेंगे। पॉजिटिव ऊर्जा क्या? ईश्वर का हर जगह है, रोम रोम में है, कण कण में है, बिल्कुल कण कण में है, उस ममता में है, उस प्रेम में है जो निश्चल है। मैंने बालक को ममता के भाव से उसे देखा। मैंने किसी को भी, जब मैंने उसको देखा तो मेरे भाव क्या थे उस समय? अगर मैंने किसी को भी देखते समय वो माँ की ममता वाले भाव आ गए, हाँ नज़र मेरी वही है, लेकिन मेरे भाव देखिए। अगर उसमें निश्चल प्रेम हुआ, ममता हुई, किसी के लिए अपनापन, तो वो भाव ईश्वर है। और अगर उसके अंदर छल कपट बुराई पाप से अगर मैंने उसको देखा नहीं, मैंने पाप के भाव से अगर देखा, तो वो राक्षस है, वो बुराई है। नजर मेरी वही है, भाव देखिए। अब सामने वालों को इस चीज का एहसास होता है। यही तो रहस्य है हमारे इस भीतर का, कि वो जो भाव है वो अच्छाई और बुराई, वो पॉजिटिव ऊर्जा और वही नेगेटिव ऊर्जा है। कि हम हमारे भीतर जो भी भाव उमड़ रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंचते हैं। अब वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, बस वही है, अच्छाई और बुराई। अब यही मुझे जानना है, यही मेरा आगे का मार्गदर्शन भी है। हम कभी गुमराह नहीं होंगे, न किसी से उम्मीद करेंगे, बस खुद मैं खुद हूँ, मैं अपनी चाल चलूँगा, दूसरे के अनुसार अपनी चाल नहीं चलूँगा। फिर मैं सफल हूँ, बस मेरी संतुष्टि है कि मैं सफल हूँ, मैं रिश्तों में सफल हूँ, मैं करियर में सफल हूँ। कोई बुराई है ही नहीं, बस एक सोच है, एक भाव है। जिस भाव में आप जाना चाहते हो वो भाव आप तक पहुँच जाएंगे और वही दूसरों तक पहुँच जाएंगे, और वही आपकी पहचान बनते, अच्छाई या बुराई के रूप में। अब आपको क्या चाहिए ये आप पर निर्भर करता है। जरा ठहरिए, खुद के लिए समय निकालिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।